नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज हम फिर सुशांत जी के साथ बैठे हैं एक नए वीडियो के लिए, एक नए विषय के साथ। और वो विषय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उस विषय का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे कैसे और कब कब पड़ता है, वो आज हमें बताने के लिए साथ हमारे बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपने विषय के बारे में बहुत अच्छे से बता ही दिया है, आज हम जानेंगे कि किसी महादशा का हमारे जीवन पर कैसे और किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ दीपक जी, आज हम बात करेंगे कि कोई भी महादशा जब लगती है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम, दरअसल क्या है, विश्वोत्तरी दशा को अगर हम देखें तो हमारे हॉरोस्कोप में आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करें या किसी भी तरीके से हम सॉफ्टवेयर यूज करें तो उसमें कुछ दिनांक लिखे होते हैं, तारीख महीने मेंशन होते हैं कि इतनी तारीख से इस ग्रह की महादशा आरंभ होने वाली। अब सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली उस तारीख से महादशा शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इस चीज को मापे कैसे, या इस चीज का हमें एग्जैक्टली पता कैसे चले। तो मेरा मानना ये है कि दरअसल हमारी इस पत्रिका के अंदर जो भी ग्रह जिस भी घर में बैठता है, लगन हमारा शरीर है और ग्रह जो है वो उनकी रोशनी, उनकी ताकतें, उनकी रेज हमारे लगन पर कितनी कहाँ पड़ रही हैं, यही रिजल्ट इंसान अपने जीवन में भोगता है। इसी तरीके से महादशा, जब बड़ी कोई महादशा लगती है, किसी भी ग्रह की महादशा आरंभ होती है, तो सबसे पहले हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है और हमारी जिंदगी में भी पड़ता है एग्जैक्टली उसी समय में जब वो आरंभ हो रही हो। अब उसकी कोई तारीख एग्जैक्टली निकाल पाना वो असंभव है, क्योंकि उसका कारण यह है कि ग्रह जो है अपनी चाल के अनुसार चलते हैं, कभी आगे भी हो जाते हैं, कभी पीछे भी हो जाते हैं। तो हम कुछ लोग देखा जाता है कि कभी 5 या 10 दिन बाद उस तारीख के जो तारीख विश्वोत्तरी दशा में लिखी है उसके बाद में उसका रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को पहले मिलता है, और वो भी तब जब हम ट्रेस आउट करने की कोशिश करें। लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा और प्रयास करूंगा अपने अनुभव को शेयर करने का कि कैसे महादशा जब आरंभ होती है किसी ग्रह की, तो हमारे शरीर के कौन से हिस्से पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और हमें लगेगा कि हाँ, कि कौन से प्लैनेट की महादशा आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, और आपको समझ आएगा और आपके जीवन में भी उसी चीज के अनुभव लगभग उसी तारीख के आसपास या उस समय के पहले आसपास आपको होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि इस ग्रह की महादशा आरंभ हो चुकी। अगर हम ग्रह की बात करें तो आज हम शनि भगवान की, यानी कि सैटर्न की महादशा के विषय में बात करेंगे और कुछ रेमेडीज के साथ भी बात करेंगे कि लगते ही ये दशा हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए। और इसके साथ साथ में हम समझेंगे कि कैसे हम इस चीज को अपने पत्रिका से ट्रेस आउट कर सकते। सबसे पहले हमारे पास में है सिग्निफिकेशन ऑफ सैटर्न। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शनि के कारकत्व क्या है। आज हम शनि को ले रहे हैं दशाओं में कि शनि ग्रह के कारकत्व क्या है। सबसे पहली चीज जो कारकत्व की है मैंने यहाँ पर दी है वो है एक्शन। मैं मानता हूं कि ये आपका एक एक्शन है कि हमने, मतलब आपकी लाइफ के अंदर एक तो होता है सोचना और एक होता है होना, एक होता है करना। ये एक्शन का प्रतीक, ये कर्म का प्रतीक है, ये एक ड्यूटी है। प्रोफेशन का कारक है हमारी पत्रिका के अंदर, डिले का कारक भी है, ओल्ड पीपल का कारक भी है, जो लोग बुजुर्ग हैं या जो लोग एजिड हैं उनका कारक भी है, और स्वीपर तथा लेबर क्लास का भी, मेहनती लोगों का भी कारक है। और मैं मानता हूं, जो मैंने एक सिग्निफिकेशन दिया है यहाँ पे, टेस्टिंग पीरियड ऑफ योर प्रेजेंट बिहेवियर। मेरा मानना है कि जब भी शनि की महादशा लगती है, ये आपके जो प्रेजेंट बिहेवियर है जिसको आप चलाते हुए आ रहे हैं उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं एग्जैक्टली जब महादशा लगती है। क्योंकि शनि देव का काम है आपके कर्मों का जांच करना या आपके कर्मों को चेक करना कि आप किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से अपने कर्म को कर रहे हो। तो जिसको महादशा शनि देव की भोगने को मिलती है तो वो चेक करते हैं कि क्या आप भक्ति में हैं पहले से। अगर आप किसी एक गुरु को मानते हैं या आप किसी भगवान की उपासना करते हैं तो क्या आप कॉन्टिन्यूटी में मेरे आने के बाद भी अपने उस कर्म पे कायम हैं, उसे छोड़ते नहीं है। अब टेस्ट करने के लिए वो विभिन्न तरीके की परिस्थिति इंसान के सामने लेकर आते हैं और उस परिस्थितियों में से कौन किस तरीके से निकलता है, इसी आधार पर उसके आगे के जीवन के रिजल्ट तय होते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि शनि ग्रह हमारे शरीर के अंदर कौन से भागों पर गवर्न करते हैं, आधिपत्य है, उसके विषय में बताऊंगा।
ये सब जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें को रिलेट कर। देखिए, कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम भाव और एकादश भाव में शनि की दो राशियां पड़ती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, जो कि घुटने से संबंधित और दूसरा घुटने से लेकर और पंजों के बीच का जो भाग है उसको गवर्न करती है। इसके साथ साथ ऐसा माना भी जाता है कि लेफ्ट ईयर यानी कि उल्टा कान, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार से अगर हम भाग को विभाजित करें तो उल्टा कान की तरफ अगर देखें तो वो भी शनि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमने पत्रिका में देखना है कि प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन बर्थ चार्ट कहाँ पर है, कौन सी राशि में है और कौन सी घर के अंदर है। लगन से रिलेशनशिप क्या है उस घर से संबंधित व्यक्ति का उस जातक से। ये कुछ पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। ये हमें हेल्प करते हैं कि जब महादशा शुरू होगी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या रिजल्ट। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल क्या होता है कि जब महादशा आरंभ होती है सर, तो उससे पहले जो महादशा चल रही होती है वो ग्रह हमारे शरीर के ऊपर आधिपत्य जमा किए बैठा होता है या हमारे पर उस ग्रह की रेस ज्यादा होती है। दशा का अर्थ क्या है, ये कि भाई ये ग्रह आपको डायरेक्टली रिजल्ट देगा। इसलिए ऋषि पराशर ने जो दशाओं का निर्माण किया है, प्रत्येक ग्रह का समय जिसे कहते हैं समय आता है, वो समय ग्रह के अपने आते आते आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट। तो मेरा मानना ये है, जो मैंने अनुभव किया है, कि जब शनि की महादशा लगती है, पत्रिका में शनि आपका अच्छे भाव में बैठा है, खराब भाव में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, लेकिन मैंने इससे अनुभव किया है उसकी महादशा लगती है ग्रह की, आपके घुटने से नीचे का भाग या आपकी ईयर, इन तीनों चीजों में सेंसेशन हो सकती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो। अर्थात का मतलब है कोई एक छोटी सी बीमारी भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या आपको कोई सेंसेशन फील हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है। और आप उसी समय अगर अपनी पत्रिका की जांच करें और देखें तो अगर आप पाएंगे कि शनि में शनि की दशा लगने वाली है या कुछ दिन बाकी है, तो ये मान के चलिए कि ये फर्स्ट सिम्टम है या फर्स्ट एक्शन है कि ग्रह आपके शरीर के नजदीक उसकी रोशनी या उसका प्रकाश पहुंच चुका। और ये मैंने अनुभव किया है, मैंने बहुत सी पत्रिकाओं पे अनुभव किया था, मैंने लोगों से बात करी और लोगों से कहा भी और उनसे पूछा भी उस समय में कि लगभग इस समय में कुछ इस तरीके की चीजें हुई। दरअसल ये एक ऐसी आम बात है, मतलब ऐसी बात है कि जो ज्यादातर लोग इस पे विचार नहीं करते, क्योंकि कोई नहीं सोचता ठीक है दशा है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो लोग हैं वो विचार कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना हम ये देखें कि स्टार्टिंग जब भी किसी चीज की होती है तो ऑब्वियसली हमारे इस लगन पे, हमारे शरीर पे ग्रह प्रकाश करेगा, तो किसी भी तरीके का सेंसेशन हो सकता है। अब सपोज उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेसमेंट अगर शनि की अच्छी नहीं है, जैसे सब शनि डेबिलिटेटेड है या कोई और किसी और तरीके की चीजें जैसे 6th 8th एंड 12th में है, अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ है या भाव से संबंधित समस्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली उस ईयर में या मतलब जो पार्ट है उसमें कोई समस्या हो सकती है शरीर के। इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं एक अर्थ को समझाऊंगा, जिस भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित जातक का जो रिलेशनशिप बनेगा उस व्यक्ति से रिलेटेड इवेंट आपको एग्जैक्टली उस टाइम में मिल सकता है। वो भी एक इंडिकेशन है कि शनि की महादशा आरंभ हो चुकी। यानी यहाँ मेरा अर्थ ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि लगभग ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे कि पांचों के पांचों घटित होंगे, नहीं, इनमें से कोई भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि कर्मा सबके अलग अलग है, डिग्रीज प्लैनेट की सबकी अलग अलग है, पत्रिकाएं सबकी अलग अलग है, तो उनके अनुसार प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लगभग इन्हीं चीजों से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक चीज पर मैं फिर से पीछे लेकर जाऊंगा कि ये जो मैंने कारकत्व बताए, इन कारकत्व से संबंधित चीजें भी इंसान के जीवन में आती हैं। जैसे कि यदि शनि में शनि की महादशा या शनि की महादशा जैसी लगती है, ऐसे समय पे अचानक आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में जो बिहेवियर चलता आ रहा है, उसमें अगर आपका शनि प्रॉब्लमेटिक है या वो खराब भावों में बैठा हुआ है, या जैसे मैंने कहा कि टेस्टिंग पीरियड अबाउट योर प्रेजेंट बिहेवियर, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ फ्लक्चुएशन करा सकता है आपके रिलेशन। स्वीपर लेबर क्लास से आपके बिहेवियर की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो सकता है। इस तरीके की इवेंट आपके प्रोफेशन या कहीं पे भी जो इवेंट है, एग्जैक्टली लगते ही आपको जो डायरेक्ट इवेंट मिलेगा वो बता सकता है कि शनि देव की महादशा आरंभ हो चुकी है या वो रिजल्ट देना शुरू कर चुके हैं। और आपके बिहेवियर को ये टेस्ट करते हैं अपने कारक तत्व के अनुसार, जैसे कि स्वीपर और लेबर के साथ आप कैसा बिहेवियर करते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, आप अपनी उपासना, ड्यूटी का अर्थ में यहाँ पे बताना चाहता हूँ
कि अगर आप अपने नित्य एक गुरु की उपासना करते हुए आ रहे हैं और दशा लगते ही आप, क्योंकि शनिदेव जो है आपका टेस्ट करेंगे, तो इस बीच में मान लिया सपोज आप किसी समस्या से परेशान है और आपको किसी ने सजेशन दिया कि भाई नहीं, आप शिव जी की पूजा छोड़ दो, आप हनुमान जी की करो, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और आपने एकदम छोड़ा, और मतलब बिल्कुल, जिसे छोड़ने का अर्थ है कि बिल्कुल छोड़ दिया और भगवान बदल दिए। ये जो इस तरीके की जो घटनाएं होती है, ये कहीं ना कहीं शनिदेव प्रेजेंट बिहेवियर को टेस्ट, तो आपने ड्यूटी यानी अपनी जो जो आपकी इंपॉर्टेंट जो चीज निभानी है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी चेक करते हैं शनिदेव। तो महादशा लगते ही कुछ इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम होरोस्कोप पे देखते हैं कि किस तरीके से ये रिजल्ट है, और इसके साथ साथ आज मैं कुछ रेमेडी भी बताऊंगा इसकी, और वो रेमेडीज इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। होरोस्कोप पे देखते हैं सर। यहाँ पर एक तुला लगन का होरोस्कोप मैंने लगाया है। इस लगन के अंदर शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी। यहाँ पर जब शनिदेव की महादशा आरंभ हुई तो इस जातिका को सबसे पहला इवेंट ये मिला कि इनका जो रिलेशनशिप चल रहा था, क्योंकि पंचम भाव जो है वो रिलेशनशिप का भी है। पंचम भाव अगर शारीरिक तौर पर अगर हम भाग को कंसीडर करें तो ये आपकी बैकबोन के आसपास या पेट के आसपास का भाग है। बैकबोन को मैं ज्यादा कंसीडर करता हूँ। उसके साथ साथ रिलेशनशिप, बैकबोन, और हमने राशि को भी कंसीडर करना है, जो मैंने बोला कि हमें राशि भी कंसीडर करना है। तो राशि यहाँ पे कुंभ राशि। इनको एग्जैक्टली जब महादशा लगी उसके आसपास जस्ट कुछ समय में ही इनके रिलेशनशिप में ब्रेक आया। सडनली बिना किसी रीजन के लड़ाई हुआ। बेशक वो रिलेशनशिप का ब्रेक 1 मंथ के लिए था, वापस से सारी चीजें नॉर्मल हो गई, लेकिन ब्रेक आया शुरुआत के। उसके बाद में इनकी हेल्थ में इशू आया। एग्जैक्टली बैकबोन से संबंधित इन्हें कुछ समस्या हुई, जिसमें कि करीब 1 हफ्ते के लिए इन्हें दिक्कत हुई। इन्हें डॉक्टरी इलाज की जरूरत नहीं पड़ी, पर घर में ही धीरे धीरे, मतलब जो नॉर्मल हम लोग करते हैं उस तरीके से हुआ, लेकिन समस्या रही लगभग उस समय। उसके बाद में ये 2 रिजल्ट मैंने इनके पत्रिका के अंदर देखे। इसके अलावा मैंने एक चीज और देखी। कुंभ राशि का घुटने के भाग से लेके और पंजों के भाग के बीच का स्थान है। ये घटना बिल्कुल लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जानने बहुत करीबी लोग हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था। लगभग उसी के आसपास इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ कि ये एक जैसे कहते हैं रोड ही क्रॉस कर रहे थे, और क्रॉस करते हुए ये फिसल गए, और एग्जैक्टली घुटने से लेके और जो आपका पंजे उसके बीच की जो जगह है उस पैर में वो लगा, और मतलब चोट लगी और वहीं पर दर्द हुआ। मतलब इस तरीके के इनको ज्यादातर इवेंट्स देखने को मिले। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उनमें से कोई भी इवेंट मिल सकता है, लेकिन मैंने इनके पत्रिका में ये चीज अनुभव करी और मैंने इनसे पूछा भी, तो वो इवेंट मिला। तो यहाँ पे मेरा अर्थ यही है समझाने के लिए कि जब भी कोई ग्रह आता है अपनी दशा लेके, तो वो अपने कारकत्वों को एक्टिव कर देता है हमारे शरीर और हमारे जीवन। इसके बाद में एक और पत्रिका है हमारे पास, कुंभ लगन की पत्रिका है। शनिदेव यहाँ पर जो है 9वें भाव में बैठे हैं और उच्च के हो। जब शनि की महादशा आरंभ हुई, ऐसे समय में मैंने इनसे प्रश्न किया कि क्या आपके पिता से संबंधित कोई घटना इस समय में आपके साथ हुई? अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर ये क्योंकि शनिदेव अच्छे में बैठे हुए हैं और उच्च के बैठे हुए हैं, तो वो अच्छी ही घटना के लिए मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पिता का प्रमोशन हुआ। तो इस तरह, अब क्योंकि लगन से 9वां भाव है, जो मैंने बोला एग्जैक्टली उसी टाइम में लगा, बच्चे मतलब उनके बेटे को महादशा लिखी, लेकिन एकदम रिजल्ट उनको, और उसके साथ साथ में प्लेसमेंट काफी अच्छी है, तो उनको इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिला। और कोई रिजल्ट उनको नहीं मिला। मैंने बोला कि उनमें से अलग अलग होरोस्कोप है, अलग अलग डिग्रीज हैं, उसके अकॉर्डिंग सबको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ मैंने इस रिजल्ट का अनुभव किया। इसके बाद में एक और पत्रिका है हमारे पास, ये मेष लगन की पत्रिका है, और कालपुरुष के अनुसार भी अगर हम देखें तो काफी भाव एक जैसे हैं। ऐसे में शनि की महादशा जब लगी, तो यहाँ पे इस जातक को लेफ्ट ईयर में या कान से संबंधित सडनली सेंसेशन हुई, समस्या हुई। इसके साथ साथ घटना भी घटित हुई, पैर से संबंधित इत्यादि चोट वगैरह लगना, या वो घटना इनको जीवन में आई। इसके साथ साथ लेबर क्लास और स्वीपर क्लास, जो मेहनती क्लास है, उनसे बिहेवियर, उनसे मिलने का मौका मिला, अर्थात उनके साथ सडनली काम करने का एक परिस्थिति बन गई, और बिल्कुल लगभग उसी समय के आसपास और बहुत तेजी से, ऑल ऑफ सडन। तो वहां पे टेस्टिंग भी हुई बिहेवियर की, जो शनिदेव ने की, और
चूंकि ये लगन से 11वां भाव है और यहाँ है अपने से बड़े, यानी कि हमारे दादा दादी या शनिदेव जो है ओल्ड पीपल का कारक भी है जो मैंने कहा। तो दादा दादी से संबंधित भी रिजल्ट देखने को मिला। अपनी दादी के साथ में जो बिहेवियर है या दादा के साथ में जो बिहेवियर है उस तरीके के बिहेवियर का भी रिजल्ट इनको मिला। कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, इस तरीके की दिक्कतें समस्या आई। तो मेरा कहने का अल्टीमेटली अर्थ यहाँ पे यही है कि जो भी ग्रह महादशा में आता है उसके कारकत्व के अनुसार वो हमारे शरीर पर डायरेक्ट रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर रेमेडी की बात करें तो मैं रेमेडी के विषय में एक बात बोलना चाहूंगा कि जो मैंने माना है कि जैसे जो मैंने कारकत्व बताए, जैसे कि मैं दोबारा एक बार, तो मेरा मानना है कि जैसे सपोज शनि की महादशा लगी हुई, तो मेरा अर्थ ये देखिए, वैसे तो सभी लोग ज्यादातर स्नान प्रॉपरली करते हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि स्नान में भी फिर भी जो है आप थोड़ा विशेष कर ध्यान रखें इन भागों के ऊपर, तो मेरा मानना है ये आपको और बेहतर रिजल्ट देगा। मैं इसके पीछे एक अर्थ समझाता हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। बोले स्नान करना बहुत जरूरी है, पहले स्नान फिर ध्यान फिर दान, इस तरीके की चीजें जो हमारे शास्त्रों में मेंशन की गई है। स्नान क्यों बोला गया है? स्नान इसलिए बोला गया है कि हमारे इस काल पुरुष के शरीर में, हमारे शरीर में 9 ग्रह, जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर का कोई भी भाग अछूत नहीं रह जाता जो स्नान से ना, और हमारे ग्रहों को अपने आप एक पूजना अर्पण हो जाती है, एक स्वच्छता, एक प्रणाम अर्पण हो जाता है स्नान से। कहा जाता है कि गंगा में स्नान कर लो सारे पाप धुल जाएंगे। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि गंगा के प्योर वाटर हमारे जो नव ग्रहों के बीच में जो हमारे कर्मा है और इस काल पुरुष के कर्म है, उसके स्नान प्रक्रिया से सभी ग्रहों को वो प्रणाम हमारी तरफ से पहुंचेगा, वो स्वच्छता आएगी, हमारे कर्म में सफाई आएगी। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि का लॉजिक ये था। और इसके साथ में मैं कहूंगा इन भागों पर विशेष ध्यान रखें, घुटनों को अच्छे से साफ करें। और मैं कमाल की बात कहूंगा सर, मैंने ये महसूस किया है कि यदि शनि पत्रिका के अंदर अच्छी स्थिति में ना हो और महादशा लगी हो तो ऐसे जातक स्नान अच्छे से करते हैं, परंतु इन्हीं भागों पर ढंग से स्नान, ढंग से इस चीज को मतलब जैसे कहते हैं कि उसको वॉश नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि एक इतना ध्यान नहीं देते। ऐसा मैंने अनुभव किया और मैंने लोगों से प्रश्न भी किया है, क्योंकि क्या है कि ये अनुभव की बात है, मैंने जो अनुभव से पाया है वही चीज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा अर्थ ये है कि एक रेमेडी है कि आप इन भागों को अच्छे से रखें, तो आपकी जो महादशा का जो प्लैनेट है वो एक्टिव रहेगा, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो इस विषय से थोड़ा सा अलग है, परंतु है ही प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस को लेकर। मैंने ये अनुभव किया है कि जो लोग स्नान प्रक्रिया के अंदर अपनी पीठ को, अपनी बैक को अच्छे से वॉश करते, अच्छे से नहीं वॉश करते या अच्छे से उसको वॉश करके नहीं लाते, ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर अधिकतर धोखे मिलते हैं। लोग धोखेबाजी करते हैं ऐसे लोगों के और जालसाजी करते हैं, और जिस पे विश्वास करते हैं जल्दी से वही लोग इनके साथ धोखा करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर में स्नान में बहुत अच्छे से स्नान करना चाहिए, समस्त भागों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। मुझे लगता है सभी ग्रह आपके एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये डेली स्नान करने का अर्थ ये है कि डेली कुछ नहीं कर सकता तो जब तक एटलीस्ट भगवान को, सभी ग्रहों को हमारा प्रणाम तो हो। इसलिए हम भगवान के आगे जब जाते हैं इसीलिए जाते हैं कि हम स्नान होकर अपनी सारी उस प्रक्रिया से निकल के अपने सारे नव ग्रहों को प्रणाम करके फिर भगवान के आगे हम जाते हैं। और काल पुरुष की हमारा जो ये शरीर है, कहीं ना कहीं हमारे जो समस्त ग्रहों के विषय में जो कुछ बताया गया है ऋषि मुनियों द्वारा, वो मुझे कहीं ना कहीं सत्य लगता है, जो मैंने अनुभव किया अपने इस टॉपिक से। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट बात करते हो आप। अच्छी बात है कि आप पहले उस पर वर्किंग करते हो और उसके बाद कुंडलियों के आधार पे ही आपके विचार जब आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, सटीक हो। तो सुशांत जी के इस बहुत अच्छे वीडियो के लिए मैं हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए सभी से कहूँगा कि उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक पेज, सब कुछ यहाँ मेंशन है। तो आप उनसे संपर्क करना हो, कोई कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप सीधा उनसे बात करें, उनसे संपर्क। नमस्कार, धन्यवाद।